हेलो सोल फैमिली, मैं हूं डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच भूमि पर। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाली हूं जो कि अगर आपको मिले तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप एक डिवाइन कनेक्शन में हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं उससे पहले हमें विधाता ये डिसाइड कर देते हैं कि हम किस रिश्ते में किस मोड़ पर ज़िंदगी के जाएंगे। मतलब अगर हमारी 15 साल की आयु होगी तो हमें कौन कौन से रिश्ते मिलेंगे, या फिर हमें जन्म से कौन कौन से रिश्ते मिलेंगे, या फिर हमारा लव लाइफ, या फिर और भी जो कनेक्शंस होते हैं जैसे कि कॉलीग्स, कॉलेज, दोस्त, फ्रेंड्स, ये सारे कौन से कनेक्शन के रिलेटिव्स होंगे, या फिर हमारा क्या कैसा होगा। तो मैं आपको कुछ संकेत बताने वाली हूँ। हमारी ज़िंदगी में 3 ही प्रकार के रिश्ते आते हैं। सबसे पहले कार्मिक, फिर होते हैं सोलमेट और फिर होते हैं ट्विन फ्लेम। कार्मिक रिश्ते वो होते हैं जिनसे कि हमारा ऋणानुबंध होता है, हमारा उनसे कुछ लेन देन होता है, या तो हम किसी के लिए कुछ सिर्फ देने के लिए आए होते हैं, या फिर हमें किसी से कुछ चाहिए ही होता है। ये होते हैं हमारे कार्मिक रिलेशंस। मूलतः कार्मिक रिलेशंस हमारे सारे रिलेशंस होते हैं, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, ये सारे और ज़्यादातर कार्मिक रिलेशंस प्रेम संबंधों में आते हैं। आज के ज़माने में या फिर आज के टाइम में लोगों के मल्टीपल कनेक्शन हो चुके हैं या फिर मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। वह केवल और केवल कार्मिक रिलेशंस होते हैं। हमने किसी जन्म में किसी न किसी सोल से यह प्रोमिसेस किए होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा या मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, वह व्यक्ति हमसे मिलता है या फिर तो उसको हम छोड़ देते हैं या फिर वो हमें छोड़ देता है। तो उसका जो दुख होता है वह दुख से वही व्यक्ति नहीं निकल पाता जिसका कि ऋणानुबंध होता है, जिसने यह कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि मुझे यह दर्द फील करना है, मुझे इस दर्द को सीखना है और मुझे यह सबक इस सोल से सीखना है और आगे बढ़ना है। तो वह 5D रियलिटी में हमें सबक सिखा रही होती हैं और हम अपने 3D रियलिटी में होते हैं। तो वह चीज़ हमें बहुत हर्ट करती है और एक लेवल पर लगता है पता नहीं ये व्यक्ति कितना बुरा है, या फिर हम उन्हें बहुत ज़्यादा कोसते रहते हैं। और आपने ये कभी ना कभी देखा ही होगा अपनी लाइफ में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर सिर्फ आपके साथ कुछ और होता है और ज़माने में कुछ और होता है। मान लीजिए आपका कोई एक दोस्त है, उसका बिहेवियर आपके साथ बहुत बुरा है, वह कुछ भी करके आपकी बेइज्जती करवा देना चाहता है, और दूसरों के साथ उसी व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है कि वह उसका सम्मान करता है और उसके साथ अच्छे से रहता है। ये होते हैं कार्मिक रिश्ते। अब दूसरे टाइप के रिश्ते होते हैं, वो होते हैं सोलमेट। आपने कभी ना कभी ध्यान दिया होगा, कुछ रिश्ते हमारे इतने अच्छे होते हैं जो हमारा साथ सेल्फलेस होकर देते हैं और हम उनके साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। आपके सर्कल में कम से कम 3 से 5 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि आपके सोलमेट के रूप में आते हैं। फिर चाहे वो आपके माता पिता हों, फिर वो चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो। जैसे कि आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मान लीजिए दुनिया के सभी लोग आपका बुरा कर सकते हैं परंतु आपके माता पिता आपका बुरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे सोलमेट होते हैं। और आपका बेस्ट फ्रेंड वही जो कक्षा 1 से और लाइफ टाइम तक आपके साथ ही रहता है, या फिर आपका जीवन साथी भी हो सकता है। और ऐसे कई रिश्ते होते हैं जो जिन्हें की नाम या पहचान नहीं दे सकते हम, लेकिन उनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा होता है और हमारा सोल कनेक्शन भी उनके साथ बहुत अच्छा होता है। अब आते हैं ट्विन फ्लेम। देखिए, ट्विन फ्लेम रिश्ते वो होते हैं
जो एक ही आत्मा के दो पहलू होते हैं। जैसे और फिर ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो एक ही फ्लेम से बने होते हैं। मान लीजिए ये 100 में से केवल 1% ही होते हैं या फिर 1000 में से 1% ही कहा जाता है। अब जैसे कि कुछ व्यक्ति यह रिश्ते एक आध्यात्मिक पहलू से होते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे बनते हैं कि हमारी ज़िंदगी में चौथे प्रकार के रिश्ते वो होते हैं जो कि आध्यात्मिक होते हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो रिश्ते हमसे जुड़ते हैं और हमारे पास आते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें ज़िंदगी की कुछ ऐसी सीख दे के जाते हैं जो कि ना तो किसी रियलिटी में होती है और ना ही किसी रिश्ते में और ना ही किसी पुस्तक में या फिर ना ही किसी ज्ञान में। इसीलिए हम सभी रिश्तों का सम्मान करें और सभी रिश्तों को अपने अपने स्तर पर एक हिसाब से ना देखें। कुछ रिश्ते होते हैं जो कि बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।